हेलो नमस्कार। उपस्थित हूँ आपके सामने अपनी इस सीक्वेंस के तीसरे वीडियो को लेके, जिसके अंतर्गत अपन अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 3 का, जो है बहुपद। बहुपद जो है वो बनता किससे? बहुपद को बनने के लिए इसके अंदर होते हैं चर और अचर। इसे समझने के लिए इनकी अवधारणा को समझना जरूरी है। ये क्या होते हैं? चर जो होता है उसके मान परिवर्तनशील होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन अचर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनके मान परिवर्तित नहीं होते हैं, वो सेम रहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनके मान कभी भी चेंज नहीं होने। जितनी भी संख्याएं हैं, नंबर से जितने भी है, उनके मान चेंज नहीं होते, इसलिए वो क्या है? अचर। और चर है जैसे x है, y है, z है, a b जो भी अपन माने, ये सब क्या होते हैं? चर। अब जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें इनके मान कैसे परिवर्तनशील होते हैं और कैसे इनके मान फिक्स होते हैं, इसका मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे अपन बात करें, मैंने पवन को 2 चॉकलेट दी। मैंने पवन को 2 चॉकलेट दी। क्या मतलब हुआ? मैं 2 चॉकलेट दे रहा हूं। अब मैं दूसरा उदाहरण बोलता हूं, मैंने पवन को x चॉकलेटें दी। मैंने पवन को x चॉकलेटें दी। कितनी चॉकलेटें दी? कोई आइडिया है? अगर x का मान 0 है मतलब 0 चॉकलेट दी है, x का मान 5 है मतलब 5 चॉकलेटें दी है, x का मान 10 है मतलब 10 चॉकलेटें दी है, x का मान 10,000 है मतलब 10,000 चॉकलेटें दी है। तो x का मान क्या है? परिवर्तनशील है, कुछ भी हो सकता है, निर्भर करता है कि किस चीज के लिए क्या पूछा गया है। इस प्रकार ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं। अब इनसे बहुपद कैसे बनता है? जैसे देखिए, ये कोई मैं अचर की जगह चर ले रहा हूं मैं x। अब ये ले लिया मैंने 2x + 3। ये क्या बना? एक बहुपद बना। बहुपद के अंदर चर कितना है? 1। वो कौन है? x। और इसके टोटल पद कितने हैं? 2। एक पद और दूसरा पद, इसलिए ये क्या है? एक चर वाला द्विपदीय बहुपद है। ठीक है, द्विपदी है, एक तरीके से कह सकते हैं द्विपदी। अब मैं लिख लूं 3x। ये क्या है? एक पदी है लेकिन बहुपद के अंतर्गत है। इसी प्रकार मैं एक और ये ले लूं 2x² + 3x + 4। अब इसमें पद गिनिए, 1, 2, 3। कितने हो रहे हैं? 3। इसका मतलब ये क्या है? त्रिपदी है। क्या है? त्रिपदी। इसी प्रकार ये मैं ले लूं 2x³ + 4x² + 5x + 4। ये क्या है? चतुर्पदी है, या फिर 4 पदों वाला एक व्यंजक है। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं इसकी जो अधिकतम घात है वो क्या है? 3। इसलिए ये क्या है? त्रिघाती है। क्या है? त्रिघाती है। ये क्या था? द्विघाती था। ये क्या है? एक घाती है। एक घाती है उसे रैखिक भी बोलते हैं। रैखिक है। क्या बोलते हैं? रैखिक। अब ये तो सब क्या है? एक चर वाले बहुपद है। चाहे वो एक पदी है तो भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, सब क्या है? बहुपद है। सब में चर कितना है? 1। इसी कड़ी में इसे ले लूं 2x + 3y + 2। ये क्या है? इसमें चर कितने आ गए? 2। तो अपन इसे कहेंगे 2 चर वाले कैसा है? द्विघात है। कैसा है? एक घात है, क्योंकि इनकी घात कितनी है? 1 है। इनके ऊपर घात कितनी है? 1 है। और एक घात वाले को अपन क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। इसलिए ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण या फिर रैखिक बहुपद है। समीकरण होने पर उसका दायां पक्ष भी कुछ न कुछ होगा, इसमें दिया हुआ नहीं है, इसीलिए अपन इसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। समीकरण में और बहुपद में फर्क होता है। समीकरण की परिभाषा में अपन पढ़ते हैं कि ऐसा गणितीय व्यंजक जिसमें दायां पक्ष व बायां पक्ष दोनों क्या होते हैं? संतुलित होते हैं। तो इस चीज का अपन को ख्याल रखना है। अब ये तो हो गया अपने बहुपद से संबंधित बहुपद क्या है। अब बहुपद में अपन कक्षा 10 में किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं? वो है अपना मुख्यतः द्विघाती। अपन अध्ययन किसका करने वाले हैं? द्विघाती बहुपद का। अब इसे समझते हैं, द्विघाती बहुपद क्या है? जिसकी घात 2 है। स्पष्ट है। और द्विघाती बहुपद के लिए अपन को, जैसे कोई भी मैं इसका मानक रूप लिखता हूं, द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। ये क्या है? एक द्विघाती बहुपद है। अब द्विघाती बहुपद होते हैं, उसमें यहां पर a, b और c क्या होंगे? अचर होंगे। मतलब 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू दी हुई होगी। a, b, c ये तो क्या होंगे? अचर। अचर में समझते हो ना? अचर का मतलब हुआ उनके मान फिक्स है, मतलब कोई न कोई संख्याएं होगी। और बाकी यहां पर x क्या है? चर।
x क्या आया हुआ है, चर। बात समझ पा रहे हो, एक ही चर है। अब इसमें जितनी घात होती है ना उतने इसके शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक। शून्यक क्या बना है, शून्यक का मतलब है कि ऐसा मान रखो यहाँ x का ताकि इस पूरे व्यंजक का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो कहलाता है शून्य, या इसको हल भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें x के दो ऐसे मान उपस्थित होंगे जिसके लिए इस पूरे का मान क्या होगा, शून्य होगा, वही इसके क्या कहलाएंगे, शून्य। अब मैं आगे ज्ञात करके बताऊंगा आपको कि भाई कैसे आते हैं, उदाहरणों की सहायता से अपन समझेंगे। पहले अपन देखते हैं कि शून्य के यहाँ पर कुछ मान के मैं आपको रिलेशन लिखवाता हूँ। शून्य, अब शून्य कितने आने हैं इसके, दो। कारण क्या है, द्विघातीय। तो दो शून्य को मैं क्या मान लूं, अल्फा और बीटा। एक को मान लिया अल्फा और एक मान लिया बीटा। अब देखिए आपका एक द्विघात बहुपद था, वो क्या है, ax² + bx + c। उसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। अब ये तो कहलाते हैं इसके शून्य, अल्फा और बीटा, और ये इसके जो गुणांक है, x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। समझ पा रहे हो, ये इनमें और इनमें आपस में रिलेशन का एक फॉर्मूला है जो हमेशा लागू होता है, और यही प्रश्न कक्षा 10 में वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। इसका अध्ययन अपन ढंग से करते हैं। तो पहले अपन देखते हैं शून्यकों का योग क्या होता है। नंबर 1, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा, दोनों की जोड़ कर ली, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है बताइए, बी, माइनस एक्स का गुणांक जो भी है बी, बटे x² का गुणांक, और x² का गुणांक क्या है, a। तो यहां पर आप यूं भी लिखा हुआ देख सकते हो, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या फिर मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। दूसरा, ये पहला रिलेशन हुआ, ये आपको प्रूफ करने के लिए पूछेंगे। ऐसा एक आपको द्विघाती बहुपद देंगे, उसमें कहेंगे आप सबसे पहले तो इसके शून्य ज्ञात करो, ज्ञात करने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना करो, ये प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा है शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणांक, गुणा क्या होगा, अल्फा और बीटा का गुणा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान क्या होता है, c/a, मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। ये आपके दो रिलेशन है जिसे अपन यहाँ प्रूव करने वाले हैं। आप मुझे एक उदाहरण बताइए जिससे मैं आपको ये प्रूव करके बता देता हूँ। प्रश्नावली 3.1 में से ये दबारा मिटा देता हूँ। बताइए, एक उदाहरण बताओ। 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये कौन सी प्रश्नावली से, 3.1 से। 3.1 में टोटली 4 क्वेश्चन है, शायद 4-5 जो भी आप उनको अच्छे से मिलाना। कोई डाउट है तो मुझे वापस मैसेज करना ग्रुप में, या फिर नीचे कमेंट में भी कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। 4x² माइनस 4x प्लस 1। सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने, क्योंकि प्रश्न आपको क्या पूछा हुआ है, पहले में ये पूछा हुआ है कि दिए गए द्विघाती बहुपद का पहले तो शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने के पश्चात आप शून्यकों और गुणांकों में संबंध की स्थापना करो या संबंध सत्यापित करो। सत्यापित करने का मतलब है कि अल्फा और बीटा का जोड़ करने पर अगर ये चीज आती है तो सही है। अल्फा और बीटा अर्थात अल्फा बीटा का गुणा करने पर c/a आता है तो ये रिलेशन सत्य है, वरना असत्य। अपन को सत्यापित करना मतलब सही होगा, सत्य सिद्ध होगा। अपन देखते हैं कैसे। यहाँ पर a का मान बोलिए 4, जो भी x² का गुणांक है। b का मान बोलिए -4, क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या लिया है, प्लस। ये साइन किसका है, प्लस है, इसलिए वो b क्या आएगा, माइनस आएगा। c का मान क्या है, 1। ओके, अब सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें सबसे पहले इसमें अपन इसके शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करते हैं किससे, गुणनखंड मेथड से। गुणनखंड मेथड में मैंने आपको सिखाया था इन दोनों के गुणांक के बराबर तो गुणा आना चाहिए। इन दोनों का गुणा क्या हो रहा है, 4 और 1 का गुणा 4, अर्थात गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4। जोड़ने पर x का गुणांक, और x का गुणांक क्या है, -4। तो आप मुझे ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर -4 आए। कौन सी दो संख्याएं हैं, -2 और -2। गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, और जोड़िए, -2 और -2 कितने हो गए, -4। स्पष्ट है, सही आ रहा है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसे मैं तोड़ता हूं। अब पहले पद को एज इट इज लिख दीजिए,
और लास्ट पद अंतिम पद जिसका है उसको भी एज इट इज लिख दीजिए। अब बीच में इसके टुकड़े करने हैं, और टुकड़े कहां से लेने हैं, जो अपने गुणा और जोड़ से दो संख्याएं निकाली उनको ले लेना है। तो यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, -2x और माइनस के 2x। ये अपन छोटी पहले कक्षाओं में सीख चुके हैं। कक्षा 8वीं में अपन ने सीखा, ठीक है, 8वीं में 9वीं 10वीं प्रश्नावली में ये चीज सीखी थी। कक्षा 9 में सीखा, अब वापस सीख रहे हैं, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे रिलेशन स्थापना है वो अपना इंपॉर्टेंट है। अब इनमें कॉमन बताइए, दोनों में 2x कॉमन है, पीछे क्या बचा 2x - 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है नहीं, पर माइनस कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ पर प्लस बचाना है। 2x किसका होना चाहिए, प्लस का। तो अपन क्या करेंगे, या कॉमन क्या लेंगे, -1। ये -1 कॉमन, -1 कॉमन लेने पर यहाँ पीछे क्या बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा -1। वापस कॉमन बताइए, 2x - 1 दोनों पदों में, तो लिख दीजिए ये 2x - 1 कॉमन। पीछे क्या बचा है उसको देखिए, उसको अपन देखें तो यहाँ क्या आ रहा है 2x और ये -1। ओके, अब अपन को क्या करना है, इसके शून्य चाहिए, अर्थात शून्य क्या रखने पर आएगा, तो या तो ये 0 होगा तब ये पूरा पूरा 0 बनेगा, या फिर ये 0 होगा तब पूरा का पूरा 0 बनेगा। तो मैं इसको 0 करके देखता हूँ। 0 करूंगा क्या लिखूंगा, विच इंप्लाइज 2x - 1 बराबर 0, विच इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू, इसको इधर लूं तो -1 से क्या हो जाएगा +1, तो x का मान क्या आ गया 1/2। ये अपना पहला शून्य हो गया। दूसरा शून्य भी ऐसे ही सेम है दोनों, तो x बराबर दूसरा भी क्या आएगा 1/2। ये अपने आ गए अल्फा और बीटा, इसे अल्फा मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं, दोनों सेम आए। आप कोई भी मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है कि कौन सा अल्फा माने कौन सा बीटा माने, किसी एक को अल्फा मानना किसी दूसरे को बीटा मान लेना। एनी डाउट, नो। अब अपन इसके संबंध की जांच करते हैं, ठीक है। शून्यकों व गुणांकों में संबंध, शून्यकों व गुणांकों में संबंध, इसकी स्थापना करते हैं। ओके, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना अपन को, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर योग करिए भैया, कहाँ लिख रखा है, या फिर पूरा रिलेशन लिख दीजिए, जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन मान रखते हैं अल्फा और बीटा का। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, दोनों का लसब क्या आ रहा है 2, 1 + 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, 2/2 काटे तो क्या आ गया 1। अपना अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1। अब देखते हैं -b/a का क्या आता है, तो मैं निकाल रहा हूं -b/a बराबर -b, पहले तो माइनस लगा दूं, फिर b का मान लिखूं, b का मान क्या है -4, ये -4 अपॉन a का मान कितना है 4। अब आप देखना माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 से 4 कट गए, क्या बच गया 1, बराबर आए नहीं है। तो अपन लिखेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। पहला रिलेशन सत्य सिद्ध हुआ। दूसरा यहाँ पर पहला लगा लेना, ठीक है। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या था अपना अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर दोनों का गुणा करिए, इनके बीच में चिन्ह किसका है गुणा का, गुणा कर लीजिए 1/2 गुणा 1/2, तो 1 × 1 1, 2 × 2 कितने हो गए 4। क्लियर। अब अपन क्या देखें यहाँ पर c/a, इसकी भी वैल्यू निकालें, बराबर है या नहीं जांच करते हैं। c का मान बोलिए 1, a का मान बोलिए 4, दोनों बराबर है क्या। अतः अल्फा बीटा बराबर c/a, ये आपके रिलेशन और इसकी सत्यता की जांच हुई। अब आपके टोटली जो 3.1 के क्वेश्चन है उन्हें आप एक बार मिलाना, ठीक है। मिलाने के बाद इस पहले में कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे 5 है उन सभी को लोगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में कुछ और पूछा हुआ है। दूसरे में क्या है, शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है, शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है। उसकी सहायता से आपको क्या समझाना है, योग और गुणा दिया हुआ है, उससे आपको वापस समीकरण निकालना है। ओके, वो कैसे निकालते हैं ये चीज मैं समझाता हूँ आपको। वहां पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो पूछ रहा है ना वो वहां दे रखा है। इस चीज को कैसे करेंगे देखिए। जब आपको शून्य दे रखे हो, अल्फा और बीटा दिया हुआ, आपको अल्फा और बीटा का मान दे रखा हो, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ, ओके। उस कंडीशन में वापस आपको बहुपद बनाना है, ठीक है। तो बहुपद जो है वो होगा k इंटू k, क्या है कोई ऐसा अचर पद है जो कॉमन है। इसे आप बाहर लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखो तो गलत नहीं करेगा एग्जामिनर। k लिखने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन ax² वाला वो समीकरण बनाते हैं, या a को छोड़िए सीधा लिखिए x²
फिर यहाँ लगाना माइनस, फिर इनका योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका बहुपद बनेगा। ओके, अब दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, बोल के सुनाना, क्वेश्चन पढ़ना, क्या पूछा हुआ है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। हाँ, तो योग तथा गुणनफल, पहले योगफल दे रखा है, तो योग क्या है बताना, तो योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ बताओ, -3, और अपना जो गुणा है वो कितना दे रखा है, 2, यही दिया हुआ है। अब इसमें मान रख दीजिए, ठीक है। तो अपन लिखेंगे बहुपद बराबर, बहुपद क्या है, सबसे पहले तो k लिखेंगे, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, और उसका मान कितना है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान कितना है, 2। बस थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दीजिए, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3x, सॉरी, ये आपका क्या बन गया, बहुपद बन गया। समझ में आ गई ना बात। इस प्रकार से भी अपन इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका होगा दूसरा। अब इसके बाद तीसरा चौथा आप स्वयं करोगे, प्रॉब्लम आए तो आप